जुनून गजल, जुनून गजल, गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बान तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कमल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल। वाह क्या बात है। तो देखा आपने हमारे साजिंदों का जोश और जलवा। इसी जोश के साथ हम इस प्रोग्राम की इस किस्त का आगाज़ करते हैं। मैं आपकी मेज़बान हर्षिता गौर आपका खैर मकदम करती हूँ और इस प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान के सैकड़ों फनकारों में से चुन चुन कर वो 6 नादिर और नायाब हीरे आपके सामने लेकर आए हैं और उनको जांचने और परखने के लिए जी हाँ हमारे साथ हैं हमारे जज साहिबान। तो आइए हमारे जज साहिबान का इस्तकबाल करते हैं मोहतरम कुलराज बेदी साहब और मोहतरम विकास आनंद जी। तो जज साहिबान अब हम हमारी इस किस्त से हमारे प्रोग्राम के दूसरे मरहले में आ गए हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप हमारे फनकारों से? बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं यही कोशिश करूंगा कि हम उम्मीदों पर खरे उतरें जुनून गजल के इस मंच से। बहुत खूब। और विकास जी आप क्या उम्मीदें रखते हैं हमारे उम्मीदवारों से? जो जो मुकाबला बढ़ रहा है हमारे पास तारीफों के लफ्ज़ कम होते जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये मुकाबला बहुत ही खूबसूरत होगा। आगे देखिए क्या होता है। और आप पर एक शेर कह के आज के इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल इजाज़त। कहते हैं कि माना की हंसी हो तुम, माना की हंसी हो तुम, चांद क्या चांद से भी महजबी हो तुम, मगर इस हुस्न को इस इश्क ने संवारा है, अगर हम ना चाहें तो कुछ नहीं हो तुम। वाह 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 वाह। जी आपकी इस शेर से मुझे भी एक शेर याद आ गया। खाक का जर्रा हूँ मैं, मुझे आसमां कर दिया, आपकी नजरे करम ने यहाँ से वहाँ कर दिया। चलिए अपनी किस्त को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह हमारी गुज़िस्ता किस्तें हर किसी मशहूर शायर के नाम मंसूब हैं, हमारी ये किस्त जिस मशहूर शायर के नाम मंसूब है उनके 2 अशार पेश करना चाहती हूँ अगर इजाज़त हो आपकी भी तो। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बहुत खूब बहुत खूब। जी हाँ, मैं जिस शायर की बात कर रही हूँ वो हैं हकीम मोमिन खां मोमिन। मोमिन सन 1800 को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद को शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी से अकीदत थी, चुनांचे शाह साहब मौसूफ ने ही मोमिन खान नाम रखा। मोमिन बचपन ही से ज़हीन तबा थे, हाफिजा बहुत अच्छा था। मोमिन निहायत आज़ाद मिजाज, काने और वतन परस्त थे। उमरा और रोसा की खुशामद से उन्हें सख्त नफरत थी। मोमिन की यादगारों में एक दीवान और 6 मसनवियाँ शामिल हैं। दबिस्तान लखनऊ के बरक्स मोमिन ने जिन्स निगारी को इब्तिदाल से बचाकर सेहतमंद हुदूद में रहने दिया। मोमिन का आशिक वाज़ेह तौर पर हरजाई है। उनका ये शेर आशिक के तमाम फ़लसफ़े हयात का निचोड़ है। हम भी कुछ खुश नहीं वफ़ा करके, तुमने अच्छा किया निबाह न किया। सन 1851 में अपने कोठे से गिरकर वफ़ात पाई। तो आइए
उनको नजराने अकीदत पेश करने के लिए मैं एक बार फिर से ज़हमत दूंगी हमारे मेहमान फनकार जनाब हर्ष व्यास को। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। तू जो है जुल्फ परेशान रहा करती है, तू जो है जुल्फ परेशान रहा करती है, किसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा, किसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा। ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। तू खुदा है, खुदा है, खुदा है, तू खुदा तो नहीं है नासिह नादा मेरा, तू खुदा तो नहीं है नासिह नादा मेरा। क्या खता की जो कहा मैंने न माना तेरा, क्या खता की जो कहा मैंने न माना तेरा। ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे दूसरे मरहले के दूसरे दौर को और बुलाते हैं हमारी सबसे पहली फनकारा जया पीयूष को।
जया जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। जी ज़रूर। आपको दूसरे मरहले में पहुँच के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दूसरे मरहले में आई हूँ और कुछ और नया सुनाने की जो मन में एक इच्छा है वो पूरी करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो ये पहले मरहले से दूसरे मरहले तक का सफ़र आप कैसे बयां करेंगी? मैं यही कहूँगी कि बाकी जितने और भी कंटेस्टेंट्स हैं हमारे साथ में, उनको सुनकर, जजेस के कमेंट्स सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ अपने अंदर नयापन करने की कोशिश की है। वही बस आप लोगों के सामने अर्ज़ करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी तब्दीलियां जो आपने अपने अंदर महसूस करी हो यहाँ पर पहुँचकर? यही मैंने सबसे ज़्यादा महसूस किया है कि मुझे उर्दू यहाँ पर बहुत अच्छी सीखने को मिल रही है, जो कि मुझे कम आती है, बट यहाँ आने के बाद में जजेस का इतना हमारे साथ में साथ है कि वो अच्छे से समझाते हैं, बोलते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से, स्पेशली उर्दू। चलिए, हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी दूसरी गज़ल का, तो आगाज़ करते हैं। जी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पहरा, 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 हमारी जेब को आज तेरा खो क्या, हमारी जेब को आज तेरा खो क्या, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। शुक्रिया। बहुत खूब। चलिए, अब पूछते हैं अपने जज साहिबान से। तो जज साहिबान, मुझे उम्मीद है कि आप इनके नंबरों का हिसाब रख रहे हैं। जी ज़रूर रखना हो। और आज भी आपने बहुत उम्दा गाया। बस यही कहूँगा कि आप एक तजर्बेकार कलाकारा हैं, फनकारा हैं, और थोड़ा सा अगर नीचे के नोट्स में, खर्च में थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि बैठ के गाने में थोड़े खर्च के नोट्स कम लगते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा आपके गायकी में। जी ज़रूर। जहाँ तक तलफ़ुज़ का मामला है, उसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, तलफ़ुज़ में कोई गड़बड़ नहीं है, और आपका जो अंदाज़े बयां है बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। चलिए, तो हमारी पहली फनकारों को सुनने के बाद हमारे जज साहिबान हमातन घोष हैं हमारी दूसरी फनकारा के लिए। तो बुलाते हैं हमारे दूसरे मरहले के दूसरे दौर की फनकारा को, डॉक्टर प्रीत पारेख। तो डॉक्टर साहिबा, आपको कैसा लग रहा है दूसरे मरहले में पहुंच के? दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि चलो आखिरकार पहले से दूसरे मरहले में आ तो गए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो दूसरे फनकार हैं वो संगीत के मामले में मुझसे कहीं कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। खैर डॉक्टर साहिबा, आपको बता दूं कि अभी तक किसी को भी खारिज नहीं किया गया है।
तो इस मरहले के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी गज़ल से। दिलवाली दिल्ली के मशहूर शायर मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की एक गज़ल नज़र कर रही हूँ। निखरते जुल्फ से नींदों को बसा दे आकर, निखरते जुल्फ से नींदों को बसा दे आकर, मेरी जागी हुई रातों को सुला दे आकर, मेरी जागी हुई रातों को सुला दे, निखरते जुल्फ से नींदों को बसा दे आकर, 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 आकर। किस कदर तेरा तारीख है दुनिया मेरी, किस कदर तेरा तारीख है दुनिया मेरी, किस कदर तेरा तारीख है दुनिया मेरी, जलवाए हुस्न की, जलवाए हुस्न की एक शम्मा जला दे आकर, जलवाए हुस्न की एक शम्मा जला दे आकर, मेरी जागी हुई रातों को सुला दे आकर, निखरते जुल्फ से नींदों को बसा दे आकर, 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 आकर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जज साहिबान, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे हमारी डॉक्टर साहिबा के लिए? डॉक्टर साहिबा, आज सुर थोड़े बिखरे हुए से थे और आपको अपने पर यकीन की कमी मुझे नज़र आई। आपके जो सुर लग रहे थे वो यकीन के साथ नहीं लग रहे थे। मेरे ख्याल से कुछ भटका हुआ जहनियत से आपने ये गज़ल शुरू की थी, बहुत भटकी हुई जहनियत थी आपकी इस गज़ल में, अल्लाह जाने क्यों, लेकिन मुझे लगा कि सुरों में थोड़ा सा हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी ज़रूर थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और मिल रहा है। शुक्रिया। तो चलिए अब हम अंजाम तक पहुंचते पहुंचते सुरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलाते हैं अपने तीसरे फनकार को, गिरीश साधवानी। तो साधवानी जी, आपको कैसा लग रहा है दूसरे मरहले में पहुंच के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे शो में इतने अच्छे कलाकारों के बीच गाने का मौका मिल रहा है, इतने अच्छे जजों के बीच बैठने का, इतने गुणी जजों के बीच बैठने का मौका मिल रहा है। और कैसे बयां करेंगे आप अपने इस सफ़र को पहले मरहले से दूसरे मरहले तक? बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छे अच्छे अलग अलग शायरों की गज़लें सुनने को मिली और जजेस साहिबान के कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें तलफ़ुज़, थ्रो और एक्सप्रेशन पे कितना ध्यान देना चाहिए। तो यही सब तब्दीलियां हैं जो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं आज? जी बिल्कुल, और कोशिश करूँगा कि इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी अगली गज़ल पेश कर पाऊँ।
बिल्कुल, तो हमें भी इंतज़ार है आपकी अगली गज़ल का, तो पेश कीजिए अपनी अगली गज़ल। श्योर, थैंक यू। तुम न आए, तुम न आए तो क्या सहर न हुई, तुम न आए, तुम न आए तो क्या सहर न हुई, तुम न आए तो क्या सहर न हुई। हाँ मगर चैन से, हाँ मगर चैन से बसर न हुई, तुम न आए तो क्या सहर न हुई, तुम न आए। अपनी रुसवाई का ख्याल इतना, अपनी रुसवाई, अपनी रुसवाई का ख्याल इतना, मेरी बर्बादी पे बर्बादी, मेरी बर्बादी पे नजर ना हुई, तुम न आए तो क्या सहर न हुई, तुम न आए। मंजिले इश्क के पामरे नीसा नीसा, मंजिले इश्क के हके गालिब, मंजिले इश्क, मंजिले इश्क के, इश्क के, इश्क के आ
जज साहिबान क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे जुनून गज़ल के छोटे खां साहब हैं। सरगम की अदायगी बड़ी खूबसूरती के साथ में की, और एक अल्फाज को कई तरीके से कहना, एक अल्फाज को कई तरीके से पेश करना, ये आपको बखूबी आता है। शुक्रिया सर। और सुरों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस अदायगी में कहीं सुर ना छूट जाएं। जी बिल्कुल। बाकी बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जी कि जोश के साथ होश का भी ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल सर। आगे मुकाबला और सख्त है, क्योंकि जैसे जैसे रास्ता छोटा होता जाता है, गुजरना उतना मुश्किल होता जाता है। बिल्कुल सर। जी जी जी। मैं पूरा ध्यान रखूंगा सर। तो इसी के साथ हम अपने दूसरे मरहले के दूसरे दौर के अंजाम तक पहुंच गए हैं। आपने सभी उम्मीदवारों को सुना और सभी के नंबर हमारे जज साहब ने अपने पास महफूज कर लिए हैं। अब देखना यह है कि कौन 4 होंगे महफूज और कौन होगा खारिज, पर ये देखने के लिए आपको हमारी 7वीं किस्त का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। क्या हो गया तुझे? इतनी सुबह सुबह दरवाजे क्यों ठोक रहा है? अरे साहब जी, आप अभी तक सो रहे हैं। उधर ट्रेन स्टेशन पे आके चला भी क्या होगा? स्टेशन नहीं जाना क्या? अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। तू एक काम कर, जल्दी गाड़ी साफ कर, फटाफट मैं आ रहा हूँ। जी साहब जी, साहब जी, जल्दी कर जल्दी। जी साहब जी। I think she still loves you, man. अच्छा, अरे तू एक बार बात क्यों नहीं कर लेता उससे? एक ही जगह है ना? अच्छा। हम लोग 4 साल बाद मिल रहे हैं और वो भी दार्जिलिंग में। याद है तुझको? एक ऐसा वक्त था जब हम लोग एक दिन भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। और वो मधु कितनी जल्दी थी हमसे। अरे फिर मधु